राधे राधे दोस्तों। फिर मैं आपके सामने एक प्यारी सी कहानी लेकर आ गई। ऐसे बूढ़े माँ बाप जिनकी 2 बच्चे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। छोटी वाली बहू उनकी बहुत सेवा करती थी। उन्हें टाइम पर खाना देना, पानी पिलाना, उन्हें नहलाना, उनकी सेवा करना, बस यही उसका काम था। और बड़ी वाली बहू वो भगवान की बहुत भक्ति करती थी, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि उसके माँ बाप ने खाना खाया है कि नहीं खाया। मैं उनके पास बैठूं, उनकी सेवा करूं, यहाँ तक कि वो दूसरों के सामने भी उनकी बुराइयाँ करती थी और अपनी देवरानी से हमेशा कहा करती थी, अरे कुछ तो शर्म कर ले, क्या सारे दिन लगी रहती है, भगवान की भक्ति कर ले, उनकी पूजा पाठ कर ले। जब इस संसार से जाएगी ना तो ये सब यहीं रह जाएगा, भगवान की भक्ति ही आपके काम आएगी। लेकिन वो इस कान से सुनती थी, इस कान से निकाल देती थी। समय ऐसे ही बीतता चला गया और कब वो अपने माँ बाप की स्थिति में आ गई उसको पता ही नहीं चला। और ख़ास बात तो ये थी कि उनके माँ बाप की सेवा करने के लिए तो उसकी देवरानी थी, लेकिन उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। एक बेटा था जो उसको छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। उस स्थिति में उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। उस वक्त वो भगवान से बहुत सारे सवाल करती थी, उनसे डांटा करती थी, उनसे कहा करती थी, हे प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी भक्ति में लगा दिया, बदले में आपने मुझे क्या दिया? इतनी बुरी हालत कि मुझे पानी पिलाने वाला, मुझे भोजन के लिए पूछने वाला कोई नहीं है। तो जब वो भगवान के पास गई तो फिर उसने तो यही सवाल करना शुरू कर दिया, आपने ये अच्छा नहीं किया, मैंने आपकी भक्ति की, आपकी सेवा की, बदले में आपने मेरे साथ क्या किया? कोई भी भक्त इस भक्त की हालत देखकर वो आपकी पूजा करना ही छोड़ देगा। प्रभु ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारी सी स्माइल देकर इसके प्रश्नों का जवाब दिया। हे देवी, आपने मुझे मंदिरों में ढूंढा, बहुत से तीर्थ धाम किए, गंगा स्नान किया है, लेकिन क्या कभी आपने अपने माँ बाप की सेवा की? क्या आपने कभी उनसे पूछा कि आज मैं आपकी पैर दबा दूँ, आपके लिए कुछ अच्छा खाना को बना दूँ? क्या आपने उनको बोला है कि आज आपको क्या पसंद है, आपके लिए अच्छे से कपड़े खरीदता हूँ, आपको अच्छे फल खिलाऊँ? और मंदिरों में तो आपने बहुत सेवा की, लेकिन अपने घर में जो मंदिर था, उस मंदिर में जो भगवान थे, आपने कभी उनकी सेवा नहीं की। और जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं होती, जिस घर में माँ बाप का अनादर होता है, उस घर में कभी भगवान प्रवेश नहीं लेते। इसीलिए आपके साथ जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि आपने भगवान को बाहर ढूंढा, लेकिन अपने घर के भगवान का हमेशा आपने अपमान किया है। आप सबको इस प्यारी सी कहानी से क्या शिक्षा मिली और आपने क्या सीखा, ये आप लोग मुझे बताएं। राधे राधे।